अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये एक छोटी सी वीडियो मैं बनाने लगा हूँ। एक बड़ा चौंधा चौंधा हार्ड टॉपिक है कि जी गर्मियाँ हैं तो जानवरों को गर्मी से कैसे बचाना है। कोई देसी नुस्खा हो, कोई दवाई हो। अभी मेरे एक पुराने कोलीग हैं डिस्पेंसर, उन्होंने मुझे एक वीडियो भेजी हुई थी एक डॉक्टर साहब की। वो कोई टीका लगा रहे थे, ये टीका लगाएंगे तो गर्मी नहीं होगी। कोई अपना एक नया सांप निकाल कर ले आता है, कोई दूसरा सांप निकाल कर ले आता है। बस मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दें कि हम वो नस्ल हैं जो इस वक्त 35 साल 36 साल वाले हैं या गांव देहात में रहने वाले वो सारे लोग जिनको गर्मी दाने पित्त भी निकली हुई है और ये अब सावन आने में रह गए हैं कुछ 5-7 दिन। तो सावन भादों के मौसम में गाढ़ फिंसियां फोड़े भी निकले हुए हैं। लेकिन अब मेरे बच्चों को जो हैं 3 बच्चे हैं मेरे, तीनों को फिंसियां नहीं निकलती, तीनों को पित्त नहीं निकलती, गर्मी दाने नहीं निकलते। ठीक है, मुझे बचपन में बहुत निकलती थी, अब नहीं निकलती। और ना ही मैंने किसी बच्चे को देखा है जी बड़ी पित्त हो और बड़े गर्मी दाने निकले हों, बड़े थोड़े फिंसियां हों। पाशा क्या ख्याल है, क्यों नहीं निकलते सर? की वजह सर माहौल ऐसा है, वैसे सफाई निस्फ मान, जो असी सां उदों सफाई निस्फ मान नहीं सी हुंदी। उदों इस्लाम दा असूल कोई होर हुंदा सी। इम्यूनाइजेशन किस चीज की इम्यूनाइजेशन? मतलब जो वायरल डिजीज है ना वो पोस्टर। ठीक है भाई, मुर्दा बोले तो कफन फाड़ के बोले। वो फोड़े फिंसियां सावन पौधों के और चीज होती है भाई, इन्हों भी कोई निकले मम्मी डैडी बर्गर है। तो भाई बात ये है कि जब ये आज से 20 साल पहले यूपीएस इतने आम नहीं हुए थे तो लाइट गई तो पक्का बंद, एसी इतने कॉमन नहीं थे और सावन भादों में बारिश में नहाना और कीचड़ में घिसियां करना तो बिल्कुल फर्ज था हमारे ऊपर। अब ये चीजें बच्चों को मुयसर नहीं है। डॉक्टर साहब ये जो होते हैं सावन भादों के फोड़े फिंसियां, ये वो चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स नहीं होते, ये आपके पैदाइश से, मेरी पैदाइश से पहले की वैक्सीनें हो रही हैं। वो होते थे स्किन के अंदर कोई छोटी मोटी इन्फेक्शन हो गई जिसे, तो वो फिंसियां निकलती थी सावन भादों में, जो अब नहीं निकलती। तो हमारे अब जानवरों का भी यही सूरत हाल है। आप जो मर्जी उनको पिला लें, जब तक आपने उनको ऊपर पंखा नहीं लगाना, उनको पानी वाफर नहीं देना, उनकी गर्मी खत्म नहीं होनी। वरना अपने ऊपर एक ट्रायल कर लें, अगर आप सत्तू पी के, लस्सी पी के, बगैर पंखे के रह सके और आपको पित्त ना निकले, गर्मी दाने ना निकले, तो कहे जी बस ठीक है डॉक्टर झूठा है। और अगर ये सारी चीजें पी के, क्योंकि अब हम ये चीजें पीते भी नहीं है, पहले जमाने में ये सत्तू और लस्सियां ज्यादा अवेलेबल थी, अब नहीं है। पाशा ऐसी बात है, जब मैं कोई झूठ बोला दसी, बात समझ में आ रही है, पॉइंट समझ में आ रहा है कि ये सिर्फ टोपी ड्रामे हैं, नौटंकियां हैं, जितनी कर लें। असल चीज वही है मैनेजमेंट। ये अब गाड़ी में बैठे हुए ऐसी लगा हुआ है। और मुझे अगले दिन मैं गया था जब ईद पे घर, तो एक दोस्त प्रैक्टिशनर मिला, मुझे कहता सर जी आप भी लार्ज एनिमल प्रैक्टिशनर हैं, गाय भैंसों की प्रैक्टिस करते हैं, हमारा कट्टा कट्टी मुंह होया हुंदा, तुहाडा तो साफ सुथरा। मैं कहा पुत्र मैं हुण गड्डी ते बैठ के प्रैक्टिस करना, तुसीं हले मोटरसाइकिल ते हो, मैं भी 5 साल गड्डी ते कीती, हुण मैं मोटरसाइकिल ते छड्ड दित्ता है ते मेरा रंग साफ हो गया। तो इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट, नो सेकंड ओपिनियन। कुछ बातें सिर्फ हैं कि आपने इंस्टेंट एनर्जी सोर्स कुछ दे लेना है, ग्लूकोज और विटामिन सी और एनर्जी सोर्स, ये चीजें सिर्फ 20% तक काम करेंगी। बाकी 80% आपको पंखा लगाना पड़ेगा, शावर लगाना पड़ेगा, प्रॉपर वेंटिलेशन बनानी पड़ेगी। इसके अलावा कोई हल नहीं है। ये किसी बात में नहीं आना जी फलाना टीका लगाएंगे तो फिर पंखे की जरूरत ही नहीं है, फलाना नुस्खा देंगे तो फिर पंखे की जरूरत ही नहीं है, और नुस्खे वाले भी मार खप गए तो नुस्खे भी मार खप गए। अल्लाह हाफ़िज़।